नमस्कार, महाभारत न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मी सुशील वाघमारे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत पदव्युत्तर कृषी व्यवस्थापन संस्था चाकूर व उमेद पंचायत समिती चाकूरच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक 8 एप्रिल 2025 रोजी महिला शेतकरी उद्योजकता मेळाव्याचे पदव्युत्तर कृषी व्यवस्थापन संस्था चाकूर येथे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीचे कुलगुरू डॉक्टर इंद्रमणी तर प्रमुख मार्गदर्शिका म्हणून आशा भिशे या उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमाचे आयोजन प्राचार्य डॉक्टर संतोष कांबळे यांनी केले होते. या मेळाव्यानंतर कुलगुरू डॉक्टर इंद्रमणी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी महाभारत न्यूजशी बोलताना काय म्हणाले पहा. सर्वांना नमस्कार. आज वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के ABM कॉलेज जो चाकूर में स्थित है, वहाँ पर एक महिला मेलावा आयोजित किया गया, जिसमें 140 महिलाएं जो उद्योजक महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट की और हमारे विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं और कुछ जो महिला उद्यमी हैं, जो सक्सेसफुल महिला उद्यमी हैं, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे. और हमने उन जो उद्यमी महिलाएं हैं उनके कार्यक्रम को और उनके कार्यों को सुना, उनकी जो सराहना की, उनको कुछ एडवाइस भी दी गई कि किस तरीके से अपने उद्यमिता को आगे बढ़ाएं. हमारा जो विश्वविद्यालय है और ABM कॉलेज है और जो स्टेट गवर्नमेंट के हमारे साथी हैं और जो महिला उद्यमिता जो हैं, ये सब मिल करके एक साथ काम करेंगे और महिला उद्यमिता को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे लाभप्रद और बनाया जाए, कैसे उनको अपने बिजनेस में और सफलता मिले, उस पर विचार मंथन हुआ. और ये कार्यक्रम हम लोग आगे चलाते रहेंगे ताकि जस्त महिला उद्यमिता की तरफ आएँ, स्वावलंबी बने और जो हमारा 2047 का भारत हो वो महिला उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत आगे हो. और समाज, हम ये मानते हैं कि महिला सुखी तो समाज सुखी, महिला सुखी तो परिवार सुखी. महिला अगर जो है अधिकृत होती है, महिला ज़्यादा जो है अपने पैर पे खड़ी होती है, तो वो परिवार अपने आप अपने पैर पर और खुशहाल होता है. उसमें विश्वविद्यालय अपना सारा जो है जोर लगा करके इस क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा करने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम इसमें एक तो ये दे रहे हैं कि उद्यमिता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तंत्र ज्ञान जो है ना, तंत्र ज्ञान उनको प्रोवाइड किया जाए. तो जो टेक्नोलॉजी है वो जो यूनिवर्सिटी की केवल यही की नहीं, यूनिवर्सिटी में जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी बन रही है वो सब टेक्नोलॉजी हम उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं महिलाओं को. और दूसरा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ जोड़ करके जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो उनको कैसे उनको बेहतर तरीके से उनकी सुविधा हो जाए. और इसके अलावा अगर उनको दूसरी फैसिलिटेशन है, चाहे बैंक का फैसिलिटेशन है, इंकरेजमेंट है, ट्रेनिंग है, उनको एक दूसरी जगह ले जा करके उनको सिखाने की बात है, तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय उनके साथ काम कर रहा है. अभी विश्वविद्यालय में आपने क्या ऑर्गेनाइज किया? हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि जितने भी महिला के कुटीर उद्योग जितने पॉसिबल हैं, एग्री प्रोड्यूस प्रोसेसिंग के जो है, एग्री प्रोड्यूस की मार्केटिंग के जो है, उन पर वैल्यू एडिशन किस तरीके से किया जाए. हम ऐसा भी लाना चाहते हैं कि एग्री टूरिज्म एक एरिया है जहाँ जिसको हमें बढ़ाने की कोशिश है. तो एग्रीकल्चर से बेस्ड जितनी भी उद्यमिता की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनकी सारी टेक्नोलॉजी हमारे जो है पास उपलब्ध है, इंक्लूडिंग हम आजकल बायो बेस्ड इनपुट की बात कर रहे हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है. तो उसमें भी एक महिला हमारे पास ऐसी आई थी जो बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, इस सब की जो है उसको बना करके, हमारे विश्वविद्यालय के इसमें काफ़ी बड़ी जो है ना नाम है. तो हम उन ऐसे लोगों को भी उनमें जोड़ करके ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जो नए क्षेत्र में ट्रेनिंग चाहते हैं उसको भी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग तैयार हैं, कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं. अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से आपने अभी तक क्या क्या नया बनाया? अच्छा, तो विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोगों ने पहले तो
बायोमिक्स करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बायो पेस्टिसाइड भी है, बायो फर्टिलाइजर भी है और बायो स्टिमुलेंट भी है। और ये प्रोडक्ट हम जो है लाख हेक्टेयर के ज़्यादा एरिया पर इसे फैला चुके हैं और लाखों किसान इसके जो है ना इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा हमने नया प्रोडक्ट अभी रिसेंटली जो हमारी जो वैरायटी आई हैं, हमने जो है ज्वार की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी बनाई है जिसे परभनी शक्ति कहते हैं, जिसमें आयरन और जिंक की ज़्यादा मात्रा है, जो लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में काम कर रही है। ये भारत में पहली बायोफर्टिफाइड वैरायटी है जो परभनी विश्वविद्यालय ने बनाई है। इसके अलावा हम जो हमारी बाजरी है, बाजरी में 2 वैरायटी हम बायोफर्टिफाइड लेकर के आए हैं। इसके साथ साथ काटन में हम ऐसी वैरायटी बीटी वैरायटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहली जो है ना पब्लिक सेक्टर की यानी इंस्टीट्यूशन से निकलने वाली वैरायटी है। और उसकी खासियत क्या होगी कि हम किसान भगिनी बंधु से 3 साल तक उस बीज को रख सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और बार बार बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लेकर करके आए हुए हैं। अरहर में हम जो है गोदावरी वैरायटी ओबीडियंस 711 लेकर के आए हैं। इसकी खासियत है कि किसान भगिनी बंधु अपने खेतों में 1 एकड़ में 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये हमारे जो है जो पल्स की प्रॉब्लम देश अभी भी पल्स जो है ना दालें इंपोर्ट करता है, उसको सॉल्व करने में मदद करेगी। ऑयल सीड पर हमारा बहुत बड़ा जोर है। ऑयल सीड पर भी बहुत पैसा देश का जाता है इंपोर्ट करने में, तो उसमें जो हम नई वैरायटीज़ लेकर के आ रहे हैं, जैसे हमारी सैफ्लावर की वैरायटी है जिसमें 35% से 40% तक उसमें ऑयल कंटेंट है। हम जो अपनी सोयाबीन की वैरायटी लेकर के आए हैं उसमें 15 से 17 कुंतल पर एकड़ तक की पैदावार है। और वो ऐसे जो क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है उसमें भी बहुत उपयोगी हैं। और जो हम लोग अपना जो है तूर की बात आपसे कर ही दिया, तो इसके अलावा हम नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसका मैं खुद भारत सरकार की तरफ से जो 5 इस पर कमेटी बनी उनका मैं चेयरमैन था। तो ड्रोन को देश में इंट्रोड्यूस करना, और अपने विश्वविद्यालय में हमने 3 कोर्स ड्रोन के शुरू किए हैं। एक तो जो ड्रोन का RPTO होता है, जो उसको पायलट की ट्रेनिंग का कोर्स हम शुरू किए हैं। ड्रोन में 6 महीने का हम एक सर्टिफिकेट कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी में शुरू किए हैं, जो अपने में अनूठा कोर्स है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ में हम जो है लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। ड्राईलैंड की जो हमारी सिचुएशन है, इसमें बुआई के लिए एक टेक्नोलॉजी है, रेज बेड प्लांटर करके हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो सरकार की तरफ से उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वो ऐसी प्लांटिंग सोयाबीन और इस तरह के क्रॉप में बहुत उपयोगी है। उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि दोनों केस में वो बहुत फायदेमंद है। अतिवृष्टि है तो वो फरों में पानी इकट्ठा हो जाता है, क्रॉप को डैमेज नहीं करता, और अल्पवृष्टि है तो पूरे खेत में सिंचाई की जरूरत नहीं है, फरों में जस्ट पानी डालिए। और तो इसको जो महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको बहुत बढ़ावा दिया है। फार्म पॉन्ड टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो कि हमारे ड्राईलैंड एरिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो हमने त्रिशूल, एक तरह से समझिए कि त्रिशूल टेक्नोलॉजी मैं उसको बोलता हूँ कि एक फार्म पॉन्ड जो परभनी की डिज़ाइन है उसको बनाना, उसके साथ सोलर पंप, ग्रीन एनर्जी को लगाना, और सोलर पंप के साथ तीसरा माइक्रो इरिगेशन से उसे कनेक्ट करना, यानी ड्रिप सिस्टम। तो थोड़ा जो पानी है आपके पास, उसी से कैसे जस्त एरिया को आप सींच सकें, ऐसा मॉडल हमने परभनी में तैयार किया है और उसको पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हम उसे फैलाना चाहते हैं। इससे ग्रीन एनर्जी भी होगी, इरिगेशन भी ज़्यादा हम कवर कर पाएंगे, और जो हमारी पानी की समस्या है, 80% एरिया मराठवाड़ा की जो है अपना ड्राईलैंड कि उसमें है, अश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, उसको हम उसमें अच्छी पैदावार दे पाएंगे। तो हर एक तरीके की नई टेक्नोलॉजी पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ सोयाबीन की जो वैरायटी बोले आपने, वो वैरायटी का अगर नाम एक बार बताइए। सोयाबीन की जो वैरायटी हमारी MAU 725 जो वैरायटी लास्ट ईयर हम लेकर के आए थे, MAU 725, इसके किसान अपने खेत पर जो है ना 15 कुंतल पर एकड़ से ज़्यादा इसकी पैदावार ले रहे हैं। ये वैरायटी जो है बहुत अच्छी है, और इसको जो है किसान भाइयों को मैं चाहूँगा कि उसको जो है ना अपनाएं, और इसके बीज के लिए परभनी में हमें जो है ना कांटेक्ट करें, या हमारे किसी भी केंद्र को कांटेक्ट कर सकते हैं। नए बीज आपने बनाए, शेतकरी है ना, उनसे रिस्पांस कैसे मिलता है? बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। और हम लोग अभी जो है यूनिवर्सिटी में हमें जो महाराष्ट्र सरकार केवल ब्रीडर सीड बनाने के लिए कहती है,
तो ब्रीडर सीड आप जानते हैं कि वो मुख्य पहले स्टेज का सीड है, जिसको फिर हम महाबीज को देते हैं और एफपीओज को देते हैं। तो हम एफपीओज के थ्रू हम 500 एफपीओज से जुड़े हुए हैं। उन 500 एफपीओज को हम सीड देते हैं, ये जो नई वैरायटी लेकर के आए हैं। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पास परभनी चना नई वैरायटी है, तो हमने उसको 500 एफपीओ को बुला के 1-1 केजी दिया कि आप इस ब्रीड को, इस सीड को बनाओ। तो जल्दी से जल्दी उनको सबको पता लगा कि नई वैरायटी आई है, और उसी के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार भी हम जल्दी कर पाएंगे। तो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। हमारी अभी कोशिश वैरायटी बनाना एक काम, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर यानी क्या क्या उसको कैसे कैसे लगाना है दूसरा काम, तीसरा उसको जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाना, ये तीसरा काम। तो इन 3-4 चीज़ों पर इकट्ठा हम काम कर रहे हैं। और इसी का कारण है कि जो हमने अभी गोदावरी की बात की, अपनी तूर की वैरायटी, उसे हमने 2 साल में 1 लाख हेक्टेयर पर जो है हम मराठवाड़ा में भी और पश्चिमी महाराष्ट्र में भी उसको फैलाया है। तो हम यही चाह रहे हैं कि किसानों के पास वैरायटी जल्दी पहुँचे, ज़्यादा मात्रा में पहुँचे, ताकि किसान लाभान्वित हो। धन्यवाद, नमस्कार।